अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, भाइयों, मैं आपके सामने कोई बहुत लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। अक्सर रात के प्रोग्रामों में मैं नहीं जाता। मियां गुलाम अहमद साहब के इसरार पर और इनका दिल रखने के लिए मैंने ये हामी भरी थी। और इससे पहले कि आप पर नींद का गलबा हो जाए और यहां बैठे बैठे आपको पता ही ना चले बोलने वाला क्या बोल रहा है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं मुख्तसर बात करूंगा और जामे बात करूंगा, जिससे जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने का मकसद भी हो जाए और हाजिरी भी लग जाए। अभी बड़े खूबसूरत अंदाज से मुस्तनसर रांझा साहब जश्न मिलादुन नबी की नाम लेकर नात ख्वानी कर रहे थे। अल्लाह उनके ज़ौक़ में और आपके ज़ौक़ में इजाफा फरमाए। वो एक शेर बार बार दोहरा रहे थे, सोना आया। अब शेर वो बार बार हमने सुना और मुझे एक चीज बार बार अंदर से उभार रही थी, एक चीज मेरे अंदर, और वो ये कि सोना आया तो है, लैके की आया। आज मिलादे मुस्तफा में बैठकर अगर हम में से एक भी ये जान गया कि सोने ने ला के हमें दिया क्या है और उस तोहफे को उसने कबूल कर लिया, वो दुनिया का भी बादशाह है और कब्र में भी बादशाह होगा और हशर के दिन भी नूर के मिंबरों पर होगा, बशर्ते कि गुलामी इख्तियार कर गया उस शहनशाह की। और उस शहनशाह की गुलामी किस तरह आनी है? जो उसने हमें दिया उसको कबूल करने से आनी। आज सुबह भी एक जगह पर मैं गुफ्तगू कर रहा था और उसमें एक बहुत जरूरी बात मैंने उनको बताई और आपको भी बतानी जरूरी। हम अक्सर मिलाद मुस्तफा पर जाते रहते हैं, आप जैसे लोग, और जश्न मिलाद नबी मनाते ही किस्मत वाले। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। जब उसके महबूब का जिक्र हो और आमद की खुशी का इजहार हो, हजूर की आमद की खुशी का इजहार हर बंदा अपने ज़ौक़ से मना सकता है, बशर्ते कि वो ज़ौक़ शरीयत के दायरे में रहकर हो। उस शरीयत को वो ज़ौक़ और शौक फाड़ कर उस शरीयत से बाहर ना जाए जो हजूर ने हमें दी।
आप आज के दिन रोजा रख के भी ये जश्न मना सकते हो। ज़ौक़ और शौक की बात है। कोई रोजा रख के जश्न मना सकता है, कोई नवाफिल अदा करके जश्न मना सकता है, कोई दरूद और सलाम पढ़कर जश्न मना सकता है, कोई जलूस निकाल कर जश्न मना सकता है, कोई चरागा करके जश्न मना सकता है, कोई नात पढ़कर और नात सुनकर जश्न मना सकता है, कोई रसूल अल्लाह का दीन लोगों को बताकर जश्न मना सकता है और कोई सुनकर जश्न मना सकते हैं। हर किसी का शौक है, जिसका भी जो भी शौक हो, जश्न जरूर मनाओ, लेकिन मनाते हुए शरीयत को सामने रखो। उस जश्न में कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो कोई शरीयत से बाहर जा रही है। उस शरीयत से जो हजूर ने हमें दिया, उस कुरान से जो हजूर ने हमें दिया, कुरान और साहिबे कुरान से तेरा ताल्लुक जुड़ा रहे मरते दम तक, तो कोई कब्र की फिक्र नहीं है। अगर ये रिश्ता कुरान और साहिबे कुरान से कमजोर हो गया, दुनिया की जिंदगी भी बेमकसद हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। एक तो ये कि जश्न मनाओ अपने ज़ौक़ और शौक से, 100 बिस्मिल्लाह मनाओ, लेकिन नात खान नात पढ़ते हुए भी ये पेशे नजर रखें कि हमारे अशार शरीयत की किसी चीज से तो नहीं टकरा रहे। मुकर्रीन हजरात भी खिताब करते हुए इस बात को मद्देनजर रखें, हमारे खिताब में हमारे कोई ऐसे कलमात तो शरीयत के बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि ये जश्न है शरीयत वाले का, उसके जिसने हमें दीन अता किया, जिसके जरिए रब ने हमें पहुंचाया। उनके जश्न में ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि जश्न न मनाने वालों को मौका मिले कि ये गलत चीज है। शरीयत के दायरे में हर चीज हो। नात खान हजरात से खास तौर पर मैं गुजारिश करूंगा, माजरत के साथ गुजारिश नहीं करूंगा कि माजरत वहां की जाती है जहां गलती ना हो, और मेरे जैसा बंदा अगर मैं गलती पर हूं तो किसी कमीन से भी माफी मांगने को तैयार हो। यही जज्बा होना चाहिए। और अगर आप गलती पर नहीं हैं, हक पर हैं और हुसैन के गुलाम हैं, तो डट जाएं हक के लिए। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद हो तो अपने पीर की तरह अगर हक पर हो तो डट जाओ, जो जाता है चला जाए, जान जाती है जाए, औलाद जाती है जाए, पीछे कदम ना हटे। और अगर बंदा गलती पर है तो कोई छोटे से छोटा आदमी भी हो, उससे माफी मांगने में अजमत हो। हम अहले बैत के गुलाम, हम सहाबा के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम और हम अल्लाह की तौहीद के अलमबरदार। अहले बैत से बात याद आई, आपके ज़ौक़ के लिए अर्ज कर दूं, मेरी जाती सोच है जिस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और अली का जिक्र ना हो, वो कैसी नामुकम्मल सी महफिल होती है। हजूर ने मौला अली से फरमाया, ऐ अली, अगर किसी बंदे को नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र मिले, नूह अलैहिस्सलाम की 1300 साल उम्र थी कमोबेश,
नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र मिले, ओहद के पहाड़ जितना वो सदका करे। ओहद का पहाड़ मदीने में है, आप जाके देखें, यहां से लेके चीचा बतनी तक इतना लंबा पहाड़ है। सदका करे, 100 हज पैदल करे, जाके गाड़ी पर भी नहीं, पैदल जाए अपने घर से यहां से और करे। और फिर उसको मौत ऐसे आए कि सफा और मरवा के दरमियान चल रहा हो, तवाफे काबा के बाद और मजलूमियत में सफा और मरवा पर मौत आ जाए और मर जाए। कि नूह जितनी उम्र हो जिसमें वो इबादत करता रहे, ओहद पहाड़ जितनी उसके पास दौलत हो जिसको लुटाता रहे गरीबों में, और हज अदा करे, 1 2 4 नहीं, सैकड़ों हज पैदल जाकर करे। और मौत भी फिर कहां आए? काबा के सामने, तवाफे काबा के बाद सफा और मरवा की सही पे मजलूमियत में मर जाए। हजूर ने फरमाया, अगर किसी की इतनी नेकियां हो लेकिन ऐ अली तेरे लिए उसके दिल में बुग़्ज़ हो और तेरी मोहब्बत से खाली हो, 1300 साल इबादत के बावजूद, ओहद पहाड़ के बराबर सदका करने के बावजूद, 100 हज करने के बावजूद, सफा और मरवा के दरमियान मजलूम बन के मरने के बावजूद, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। ये मकाम है और हम सब के गुलाम। मैं अर्ज कर रहा था, ये जश्न है तो जश्न किसका है? विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाथ खान हजरात से गुजारिश कर रहा था, आपसे गुजारिश कर रहा था, खुदारा नात पढ़ें, नात पढ़ने का हक अदा करके पढ़ें, बावुजू पढ़ें, बाअदब पढ़ें, जुबान से नहीं दिल से निकले हुए अल्फाज के साथ पढ़ें। और खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते फिल्मी धुनों पर नाते न पढ़ें। ये अदब नहीं है उस जात का। और मुझे उम्मीद है कि मुझ गरीब की बात को अगर कोई नाद खान यहां बैठे हैं और वो हरकत ये करते हैं, मुस्तनसर नहीं पड़ी नाद गाने की धुन पे, वो ये ना समझे कि मुझ पर बात हो रही है। जो मुझसे पहले नाद थी आपने नहीं पढ़ी। मैं अमूमन एक बात कर रहा हूं, होता है अक्सर इस तरह, मेरा अपना जाती तजर्बा तो है, तो इस चीज से परहेज करें। अब ये जश्न मुस्तफा जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरी दुनिया में मनाया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान बरे सगीर पाको हिंद में नहीं, अरब में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, सारे बड़े आजमों में चले जाओ, जिस मुल्क में चले जाओ, उस मुल्क में जिसकी भी अक्सरियत है वहां चले जाओ, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर मनाया जाता है। और आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बताऊं, मदीना मुनव्वरा घर घर मिलाद मनाया जाता है। यह तरीका वहां राइज नहीं है इस तरह, लेकिन मदीना मुनव्वरा के हर घर में मिलाद मनाया जाता है। मेरी अपनी आंखों का मुशाहिदा है, बल्कि शाही खानदान के अंदर मिलाद मनाया जाता है। मिलाद जगह जगह पे होता है। मैंने सुबह भी एक जगह पे अर्ज की, हमें तौहीद का बड़ा प्रचार किया जाता है, तौहीद का ताना हमें दिया जाता है,
तौहीद क्या है? एक अल्लाह, वाहिद अल्लाह। वाहिद अल्लाह को किस तरह माना जाता है? मुस्तफा करीम के गुलामों से पूछो। वो अल्लाह जो सूरत से और जिस्म से पाक है, वो कहां मिलता है? मुस्तफा के गुलामों से पूछो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए दुनिया में, कोई गुनाह हो जाए, कोई रब की नाफरमानी हो जाए, तो वो एक वहदहू ला शरीक कौन सा दर दिखाता है कि वहां जाओ? ये मिलाद की महफिलें अल्लाह की तौहीद के मराकिज हैं। तौहीद एक अल्लाह का मानना, वाहिद ला शरीक का मानना। मिलाद की महफिलें किस तरह तौहीद के मराकिज हैं? कभी सोचा है आपने किस तरह तौहीद के मराकिज हैं? लोग बड़ी बड़ी तौहीद कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मदारिस में, और कहते हैं मिलाद बिद्दत है। तौहीद कॉन्फ्रेंसें करते हैं। मिलाद मुस्तफा ही सबसे बड़ी तौहीद कॉन्फ्रेंस है। मिलाद का माना क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा या किस तरह तौहीद कॉन्फ्रेंस है। मिलाद का माना है, मौलूद से निकला हुआ लफ्ज है। मौलूद का माना है पैदाइश, सालगिरह, बर्थडे। जब हम किसी का मिलाद मनाते हैं तो उसकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं, उसकी इस दुनिया में आमद की खुशी मनाते हैं। लोग अपने बच्चों की भी तो मनाते हैं। आपने अक्सर अपने बच्चों का मिलाद मनाया है ना? अरबी में मिलाद कह लो, अंग्रेजी में बर्थडे कह लो, उर्दू में सालगिरह कह लो। अक्सर और बेशतर हमारे घरों में ये तकरीबात होती हैं। हम अपने बच्चों के मिलाद मनाते हैं उस दिन जिस दिन वो इस दुनिया में आए। और आज हम मिलाद मना रहे हैं उस हस्ती का जिसको रब ने अपने सबसे बड़ा फजल, इनाम और एहसान के रूप में हमें अता किया। जब हम किसी की पैदाइश का और आमद का इस दुनिया में जश्न मनाते हैं तो हम तो उसको मखलूक समझ के ये कर रहे हैं। तौहीद और किस चीज का नाम है? रब की पैदाइश नहीं, रब का पैदा होना नहीं, क्योंकि वो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। वो अहद है, बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। तो रब का तो ना मिलाद मनाया जा सकता है, ना कोई बर्थडे मनाई जा सकती है। तो हम मिलाद मना रहे हैं उसी की मखलूक में से सबसे अफजल तरीन शख्सियत का। जब हमने मिलाद मनाया तो हमने साबित कर लिया कि हम इसको खालिक नहीं मखलूक समझ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। बाज नात खान हिंदुस्तानी गानों की तर्जों के अलावा भी बाज दफा ऐसा कलाम पढ़ रहे होते हैं जिससे ये तासुर जाता है कि खालिक और मखलूक का मुकाबला हो रहा है। हालांकि खालिक बनाने वाला, मखलूक बनने वाली, मुकाबला तो हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। हां, अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह होता तो उससे मुकाबला होता, लेकिन वो तो वहदहू ला शरीक हमारे ईमान का हिस्सा है, बल्कि ईमान की बुनियाद ही वहदहू ला शरीक रब है।
उसका मुकाबला मखलूक में से तो किसी के साथ हो नहीं सकता। हां, मखलूक में दर्जात हैं, मरातिब हैं, ओहदे हैं जो खालिक ने दिए हैं, हमने नहीं दिए, जो उसी बनाने वाले ने दिए। उसी ने किसी को इमामुल अंबिया बना दिया, किसी को सैयदुल मुरसलीन बना दिया, किसी को खातमुन नबीयीन बना दिया, किसी जात के बारे में ये कह दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हूं, तो ये रहमत लिल आलमीन। अब उसकी शान बयान करना जिसकी रब ने भी कुरान में शान बयान की, ये ना शिरक है ना कोई गलत बिद्दत है, बल्कि ये तो रब की तौहीद कॉन्फ्रेंस है। रब की तौहीद के भी नारे हैं किसी को मखलूक मानकर। हां, फिर मखलूक में जो अफजल है उसकी भी हम शान बयान करेंगे कि उसी तौहीद वाले रब ने उसको मकाम दिया। अब किसी का मकाम देखने के लिए ना ऊपर से नीचे देखना पड़ता है, नीचे से ऊपर नहीं देखना पड़ता। शाकिर साहब, आप किसी के ऊपर होगे तो नीचे वाले का मकाम आप बता सकते हो कि वो कौन सी मंजिल पर है। आप 10वीं मंजिल पर हो तो 9वीं के बारे में बता सकते हो, 9वीं वाला क्या कर रहा है। 9वीं वाला 8वीं की मंजिल के बारे में बता सकता है, लेकिन अगर 9वीं वाले से पूछो कि जो 10वीं पे है उसका बताओ, तो वो कहेगा वो तो ऊपर है, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं उसका मकाम और मर्तबा क्या बताऊं? मैं मकाम और मर्तबा उसको उसका बताऊंगा जो मुझसे नीचे है। जो मुझसे ऊपर है उसका मकाम मैं नहीं बता सकता। अब इस दुनिया में मराते पर आ जाइए मखलूकात के, तो अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम का मकाम कौन बताएगा? जो मर्तबे में आपसे ऊपर बैठा हो। कोई वली हकीकी हजूर का वो मकाम नहीं बता सकता जो है अपने इल्म और सोच से बताएगा। मैं जैसे खिताब कर रहा हूं, मैं इतने महदूद इल्म की वजह से जितना बता सकता हूं बताऊंगा। कोई वली है वो अपने महबूब इल्म से जो रब ने दिया उससे बताएगा। ये बात पल्ले बांध लीजिए, इस दुनिया में किसी के पास भी अपना जाती कुछ नहीं है। अगर किसी के पास दौलत है तो उसकी जाती नहीं, जागीर है तो जाती नहीं, इज्जत है तो जाती नहीं, औलाद है तो जाती नहीं, मकाम और मर्तबा है तो जाती नहीं, किसी के पास वलायत है तो वो भी जाती नहीं, कोई कुतब के मकाम पर फायज है तो वो भी जाती इल्म वाला नहीं, कोई अब्दाल है तो उसके पास भी जाती कुछ नहीं, कोई सहाबी है तो उसके पास भी जाती कुछ नहीं, कोई अहले बैत है तो उसके पास भी जाती कुछ नहीं, कोई नबी है तो उसके पास भी जाती कुछ नहीं, कोई रसूल है तो उसके पास भी जाती कुछ नहीं। जाती इल्म और जाती सब कुछ है तो सिर्फ अल्लाह का। अल्लाह का। बाकी जिसके पास जो कुछ भी है वो रब की अता है। रब जिसको जो जो जितना जितना अता करता जाए उसकी अता है। देने वाला अल्लाह है, बांटने वाला मुस्तफा। आहा, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हम ये नहीं कहते कि देने वाला मुस्तफा है, देने वाला मुस्तफा है कहेंगे तो कोई एतराज करेगा। हम कहते हैं देने वाला वो है, उससे लेकर मखलूक में बांटने वाला मुस्तफा। कि जिसको जो भी मिलेगा मुस्तफा से मिलेगा। दिया हुआ अल्लाह का है लेकिन बांटने वाला मुस्तफा करीम है। अब कोई हजूर से ऊपर होगा तो हजूर का मकाम देख के बताएगा क्या है। किसी वली के पास जाएंगे तो वो कहेगा भाई मेरे बस की बात नहीं। गौस अब्दाल कुतुब के पास जाएंगे तो वो कहेगा मेरे बस की बात नहीं। अपने ज़ौक़ अपने इल्म मुशाहिदे से मैं जितना हो बता सकता हूं। सहाबी के पास जाओ तो वो भी यही कहेगा।
1,24,000 नबियों के पास जाओ तो उनका भी यही जवाब होगा कि हम तो खुद उस नबी के चाहने वाले हैं। हमें तो खुद आदम बोलेंगे मुझे तो माफी मिली तो उसके सदके। मूसा बोले कि जनाब मेरी नबूवत ले ले और मुझे उसका उम्मती बना दे। यहां एक बात मुझे याद आ गई जिससे हल्का सा हजूर पाक का मकाम मर्तबे की झलक नजर आएगी। आपको इल्म है हजरत खलीलुल्लाह के लिए आग जलाई थी नमरूद ने, आग में फेंकने के लिए कि इसकी नबूवत खत्म हो जाए। वो कहता था मैं खुदा हूं, वो कहते थे कि मैं तुम खुदा नहीं हो, तेरा खुदा क्या करता है? खलीलुल्लाह ने कहा वो मशरिक से सूरज निकालता है मगरिब में गुरूब करता है, तू उल्टी तरफ से निकाल के दिखा दे। पहले हजरत खलील ने यह कहा कि वो जिसको चाहे जीता जिला जिंदगी दे, जिसको चाहे मार दे। उसने कहा यह तो मुश्किल काम नहीं, मैं भी कर लूंगा। उसने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलवाया, एक को सजाए मौत हुई थी, एक वैसे कैद था, छूटने वाले था चंद दिनों में। उसने हुक्म दिया, बादशाह था, उसने कहा जिसको मौत की सजा आई हुई है इसको छोड़ दो, जो छूटने वाला है इसको मौत दे दो, फांसी दे दो। उसने कहा जी देखो मैं भी कर लिया, मुझे रब मान लो। फिर हजूर ने फरमाया मेरा रब मशरिक से सूरज निकाल के मगरिब में ले जाता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा दे तो तुझे रब मान लूंगा। उसके बस की बात नहीं थी, ना हुआ। लेकिन आओ मुस्तफा करीम ने यह भी करके दिखाया, लेकिन रब नहीं हम मानते। वाह वाह। खलीलुल्लाह के दावे के मुताबिक जो मगरिब से सूरज को वापस पलटा दे वो रब है, तू नहीं पलटा सकता नमरूद। वो हार मान गया, हार मान गया। लेकिन आओ तेरे और मेरे आका ने क्या किया। हजरत अली की गोद है और आका का सर है। हजरत अली की गोद में हजूर आराम फरमा रहे हैं। असर की नमाज का वक्त तंग हो रहा है, सूरज गरूब होता जा रहा है, नमाज कज़ा हो रही है। अली से मोहब्बत करने वालों आओ देखो अली का किरदार क्या है। अली ने तो जिंदगी में एक नहीं नमाज कज़ा की और आज नारे लगाने वाले एक भी ना पढ़े। कौन सी मोहब्बत है? पीर का मुंह कहीं, मुरीद का मुंह कहीं, कौन सी मुरीदी है? असर के वक्त सूरज गरूब होता गया, यहां तक कि सूरज डूब गया, नमाज कज़ा हो गई। और कज़ा तेरी और मेरी नहीं हुई, मौला अली की हुई। जब मौला अली की हुई तो आंखों से आंसू निकले दुख से। कभी ऐ अली के गुलामों तेरी आंख से भी आंसू निकला नमाज कज़ा होते हुए? मैं तनकीद नहीं कर रहा, हक बयान कर रहा हूं। मिंबर रसूल पर बैठकर तनकीद बनाए तनकीद नहीं की जाती, हक बताया जाता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे। मौला अली की आंख से कतरा निकला आंसू का, हजूर के रुखसार मुबारक पर गिरा। हजूर की आंख खुली, क्यों रो रहे हो अली? हजूर नमाज कज़ा हो गई और वो भी असर की नमाज। हर नमाज अहम है लेकिन असर की और ही अहमियत है। हजूर ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया जाओ कज़ा पढ़ो। हजूर ने फरमाया अली अदा करनी, अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? हजूर मौला अली ने फरमाया हजूर अदा पढ़नी है, कज़ा तो नहीं पढ़नी। हजरत अली ने दुआ मांगी अल्लाह से, खुद नहीं कहा कि सूरज आ जा वापस। आपने फरमाया ए अल्लाह, अली अली तेरी और तेरी नबी की इताअत में था और अपनी कुदरत को बदल और सूरज को वापस भेज ताकि वो नमाज पढ़े। सूरज गरूब हुआ वापस आया। असर के वक्त तक मौला अली ने नमाज पढ़ी
और फिर सूरज गरूब हुआ। अगर खलीलुल्लाह के दावे के मुताबिक मगरिब से सूरज उभारना खुदा का दावा है, तो ये तो तेरे और मेरे नबी कर चुके। लेकिन ये करने के बाद भी हुजूर ने नहीं फरमाया मैं रब हूं, और हमने देखने के बाद भी ये नहीं कहा कि ये रब है। हमने कहा खालिक वो है, मखलूक में सबसे अफजल ये, और ऐसा अफजल है कि इसी की खातिर सब कुछ बना, इसी की खातिर नबी भी, मखलूक भी, दुनिया भी, जहान भी बना, लेकिन है मखलूक। इसलिए मिलाद तौहीद कॉन्फ्रेंस है। खलीलुल्लाह को जब आग में फेंका गया जाने लगा तो जनाब जिब्रील आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने अर्ज की, खलीलुल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं। खलील कहते हैं दोस्त को, यार को। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये कलमा तैयबा था। कोई पैगाम जो रब तक पहुंचाना है बता दें तो मैं पहुंचाता हूं अल्लाह को। आग में फेंके जा रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत तो होगा। आपने कोई शिकवा नहीं किया, आपने ये कहा जिब्राइल आग किसने जलाई? उसने कहा नमरूद ने जलाई आपको फेंकने के लिए। खलील ने फरमाया नमरूद के दिल में किसने डाला आग जलाओ? खलीलुल्लाह ने कहा अल्लाह ने। जिब्रील ने कहा अल्लाह ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा नमरूद के दिल में ये किसने डाला कि आग जलाकर इब्राहीम को बीच में फेंको? जिब्रील ने अर्ज की हजूर अल्लाह ने। तो जिब्रील को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया जब वही कर सब कुछ रहा है तो मैं क्यों? नमरूद भी उसी का बंदा, उसने अपने बंदे के दिल में डाला कि इब्राहीम को जला दे। जलना जलाना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह जलूंगा मैं। ये अलग बात है कि फेंका तो इब्राहीम को आग में ही गया था, लेकिन आग में गिरते गिरते रास्ते में ही वो बाग बन गया। वो आजमाइश थी जिससे वो निकले। तो ये जिब्रील ने पूछा था खलीलुल्लाह से कि कोई पैगाम हो तो मुझे बताएं, मैं रब को पहुंचाता हूं। ये खलील का मकाम था। अब महबूब का मकाम देखो। जब महबूब पहुंचा सिदरतुल मुंतहा पर मेराज की रात, वहां जिब्रील ने पूछा खलील कोई पैगाम है तो बता, रब तक ले जाऊं। यहां खलील से मुस्तफा पूछ रहे हैं जिब्रील कोई पैगाम है तो बता मुस्तफा। जब सिदरा पर पहुंचे जिब्रील ने कहा हजूर मैंने एक कदम भी आगे रखा तो मेरे पल जल जाएंगे। अब आपका ही मकाम है कि आप आगे जाएं और रब से बराए रास्त इस सर की आंखों के साथ उसकी जियारत करें और हम कलाम हो, तो मैं आगे नहीं जा सकता। वहां यही चीज जिब्रील ने कही इस खलीलुल्लाह को कि मैं रब के पास जाऊंगा, आप पैगाम दें। यहां महबूब ने कहा, रब के महबूब ने, तू यहीं रुक, कोई पैगाम है तो बता, आगे रब तक तेरा ले। ये है मकाम और मरातब के फर्क। खलीलुल्लाह भी हमारी सर आंखों पर रब के रसूल, हमारे ईमान का हिस्सा, और रब का महबूब का मकाम भी देख ले और खलील का भी मकाम देख ले। वो महबूब तुझे और मुझे घर बैठे मिले। महबूब मिल गया जो मैंने शुरू में अर्ज कर दिया। जश्न जश्न घर घर मना लिया गया, गली गली मना लिया गया, जैसे मुस्तनसर साहब ने नात में पढ़ा। अब उसके बाद अगली भी तो कोई चीज है, करनी है कि नहीं करनी, कि यहां सब कुछ खत्म। अब कुरान के वो लफ्ज याद करो जो मैंने शुरू में पढ़े, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया
ऐ हबीब इनसे कह दो। किन से? दुनिया वालों से कह दो, चाहे यहूदी हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे आतिश परस्त हैं, चाहे तेरे गुलाम भी हैं अपने आप को कहने वाले, कलमा वो भी हैं, चाहे ऐलान कर दे कि अगर अपनी मोहब्बत के दावों में सच्चे हो ना तुम, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान बोल रहा है, अगर किसी ने रब से बातें करनी हो ना, तहज्जुद के वक्त कुरान खोल के तिलावत कर, रब से बातें होंगी। काश इस उम्मत को फिर तहज्जुद के वक्त उठना नसीब हो जाए, तो वो माजी के दिन दोबारा लौट आएंगे और हम दुनिया पर हुक्मरान होंगे। अब तो पूरी पूरी रात ये मोबाइल हाथ में और पता नहीं क्या कुछ देखते हैं, और तहज्जुद के वक्त खुराटों में। अल्लाह अल्लाह खैर सब। अब जनाब रब ने कहा ऐलान कर दे, खुद भी ऐलान नहीं किया। रब खुद भी तो कह सकता था ना ये बात। रब ने कहा हबीब तू ऐलान कर इनको कि अगर घर घर जश्न मनाते हो, नारे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, 100 बिस्मिल्लाह करो, लेकिन मेरे महबूब तब बनोगे जब मुस्तफा की इत्तबा करो। क्या करोगे? इत्तबा। इत्तबा कहते हैं पैरवी। पैरवी का मतलब है जिधर पीर ने कदम रखा तू भी रख दे, जो पीर ने किया वो कर दे। इताअत का हुक्म है। और इत्तबा की बात चीजें मोहब्बत की ऐसी होती हैं जो इताअत के बाद आगे इत्तबा में आती हैं, और सहाबियों ने वो तक करके दिखाई। कई दफा किसी सहाबी को देखा गया जनाब एक जगह पर सवारी से उतरे, थोड़ी देर बैठे और फिर सवारी पर चढ़कर आगे चल पड़े। गुलाम ने पूछा सरकार ये क्या हुआ, जंगल बेईमान में आप उतरे और फिर बैठकर चल गए चंद मिनट के बाद। फरमाया मैं एक दफा रसूलुल्लाह के साथ था सफर में, इसी जगह रसूलुल्लाह रुके थे, नीचे उतरे थे, सवारी से आराम फरमाया था, फिर चढ़े थे, मैंने इत्तबा की अपने पीर की। ये तो छोटी सी बात की इत्तबा है, कोई बड़ी बात की इत्तबा नहीं, पैरवी नहीं। हम तो बड़ी बड़ी बातों से आंखें बंद करके बैठे हैं। आखिरी अल्फाज, आखिरी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। क्या हमें पता नहीं इस चीज से रसूलुल्लाह ने रोका, इस चीज को रसूलुल्लाह ने नहीं पसंद फरमाया, इसको पसंद फरमाया, इसको करने का हुक्म दिया, फिर भी इतनी ढिठाई है मेरे समेत कि हम गलत किए जा रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल देकर आपसे इजाजत चाहता हूं। उसके बाद हजूर मदीने की गली में टहलने के लिए निकले। एक जगह पर एक बड़ा सा मकान बना देखा। हजूर को ये बड़ी बड़े मकान पसंद नहीं थे, सादा तबीयत रखते थे आप। आपने बड़ा सा मकान देखा किसी का, आपने जुबान से कुछ नहीं बोला, सिर्फ आपके चेहरे के असरात थे, आपको पसंद नहीं आया। आपने सिर्फ पूछा किसका मकान है और फिर आगे चले गए, क्योंकि शरीयत मकान बनाने से मना नहीं करती। लेकिन इत्तबा और पैरवी शरीयत की भी अगली हद है, तकवे की आखिरी, जो मोहब्बत वालों को नसीब होती है। हजूर चले गए, वो सहाबी आए, वो मौजूद नहीं थे जिनका घर है, वो आए, उनको दूसरे असहाब ने बताया हजूर आए थे, यहां से गुजरे थे, हजूर के चेहरे से लग रहा था कि उनको ये घर पसंद नहीं आया। उन्होंने ना सुना ना कुछ सोचा, हथौड़ा उठाया और मकान गिरा दिया। मकान जब गिर गया, चंद दिन के बाद फिर उसी गली से हजूर गुजरे, वो मकान नहीं था। हजूर ने पूछा भाई यहां तक मकान था फलाने का, किधर गया? लोगों ने बताया सरकार उसने गिरा दिया।
उसको हजूर ने बुलवाया और पूछा, भाई तुमने इतने प्यार से चाहत से घर बनाया इतना बड़ा, क्यों गिरा दिया? जवाब दिल पर हाथ रख के सुनो। उस सहाबी ने हाथ बांध कर अर्ज किया, सरकार सुना था आपको पसंद नहीं है। हजूर ने जुबान से कहा भी नहीं कि गिरा दो, कहा भी नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। किसी दूसरे ने कहा, क्या हजूर सुना था? हजूर ने कहा, भाई किससे सुना था? लोगों ने बताया, हजूर जहां से गुजरे हैं और तेरा घर उनको पसंद नहीं आया, मैंने कहा गिरा दो जो पीर को पसंद नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिल पर इस तरह हाथ रखो और पूछो हजूर को क्या क्या पसंद नहीं है जो हम दिन रात करते हैं। क्या हजूर को नमाजें कज़ा करना पसंद है? क्या हजूर को रमजान के रोजे ताकत होने के बावजूद, हट्टा कट्टा होने के बावजूद छोड़ देना पसंद है? क्या माल के ऊपर सांप बन के बैठ जाना और गरीबों और रब की मखलूक की राह में मत लुटाना हजूर को पसंद है? क्या झूठ बोलना हजूर को पसंद है? क्या गिले करना हजूर को पसंद है? क्या अमानत में खयानत करना हजूर को पसंद है? क्या दूसरों की इज्जतों को तकना हजूर को पसंद है? क्या घरों में डाके डालना, चोरियां करना हजूर को पसंद है? क्या खुद हराम खाना और औलाद को हराम खिलाना हजूर को पसंद है? क्या क्या आपको गिनाऊं जो हमें पता है हजूर को पसंद नहीं है, फिर भी करते हैं? ये इत्तबा नहीं है, ये बगावत है। आओ मेरे भाइयों, मेरे समेत अगर हम रब का महबूब बनना चाहते हैं तो हमें मुस्तफ़ा करीम की इत्तबा करनी पड़ेगी। छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक। हजूर ने खाना कैसे तनावल फरमाया, हजूर पानी कैसे नोश फरमाते थे, हजूर सोते किस तरह थे, हजूर कलाम कैसे करते थे, हजूर चलते कैसे थे, हजूर लिबास कैसा पहनते थे, हजूर क्या पसंद करते थे, क्या नापसंद करते थे, इन चीजों को मद्देनजर देखकर इत्तबाए मुस्तफा में आ जाओ। रब की रहमतें तुम पर बरस पड़ेंगी। जब रब की रहमतें बरसेंगी तो रोजी में बरकतें आ जाएंगी, घरों में परेशानियां और बीमारियां मुक जाएंगी, लड़ाई और फसाद खत्म हो जाएंगे। तू सोचेगा बाद में, काम पहले हो जाएगा। तू एक दफा इकबाल की जुबान से तो बोल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौ भी तुझे दे देंगे, कलम भी तुझे दे। इस शेर पर कभी गौर किया है आपने? ऐसे हर बंदा पढ़ भी लेता है, सुन भी लेता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। रब कह रहा है अगर तूने की इत्तबा मेरे नबी की और तुमने की इत्तबा मोहम्मद की, तुमने की इताअत मोहम्मद की मोहम्मद से वफा तूने, रब कह रहा है मैं रब तेरा हूं। तू एक दफा मोहम्मद करीम की इत्तबा तो कर। रब फरमा रहा है मैं तेरा हो जाऊंगा। जिसका रब हो जाए वो दुनिया में किसी से हारता है? उसका दुनिया कुछ बिगाड़ सकती है? कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। रब कहता है तेरा यहां सिर्फ तेरा ही नहीं हूं। अगला तो सुनो कि मोहम्मद से वफा तो मैं हब तेरे हैं। ये जहान क्या है, सिर्फ ये दुनिया क्या है जिसका तुझे बादशाह बना दूंगा, और ऐसा बादशाह के मछलियों पर भी तेरी बादशाही चलेगी, जानवरों पर भी तेरी बादशाही चलेगी, चरिंद और परिंद पर भी तेरी बादशाही चलेगी। सिर्फ ये जहान चीज क्या है, लौ भी तुझे दे दूंगा और कलम भी तुझे दे दूंगा। लौह एक किताब का नाम है जिस पर हर बंदे की तकदीर लिखी हुई है, और कलम वो रब का कलम है जिससे वो रब की बंदों की तकदीरें लिखता है। इसने जन्नती बनना है कि दोज़ख बनना है, इसको कितना रिज्क मिलना है, इसको कितनी इज्जत मिलनी है, इसको कितनी औलाद मिलनी है। और रब कहता है तू एक दफा इत्तबा में तो आ मेरे नबी की, तू मोहम्मद की गुलामी में तो आ, कि तूने वफा मोहम्मद से, एक दफा आ तो सही। जहान क्या है, लौ भी तुझे पकड़ा दूंगा, ये ले लौ और ये ले कलम, लिख अपनी मर्जी से जिसको जन्नती बनाना है बनाता जा।
जिसको दौलत देनी है देता जा, जिसको औलाद देनी है देता जा, शर्त है कि मेरी महबूब की इत्तबा और इताअत। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मुस्तफ़ा करीम की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल में कुर्ब जवार से आने वाले तमाम लोगों का यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए। जो जितने सफर करके दूर से आए, अल्लाह उनको खैर से घर ले जाए, और जितनी देर हम यहां रहे हम इबादत खुदा में रहे। और इस महफिल में जो हमने टूटे फूटे अल्फाज मुझ गुनाहगार जैसे बंदे से सुने हैं आपने, अगर अच्छे लग जाएं तो अपनाने की कोशिश कीजिएगा, भला आपका अपना हो जाएगा। रब को ना इससे कोई फायदा है ना नुकसान है। हम चाहे जितने काफिर हो जाए उसको क्या है, एक नमाज ना पढ़ो रब की बादशाही मुक जाएगी, एक रोजा ना रखो उसकी बादशाही को क्या है, वो तो अल्लाह समद है, वो बेनियाज है। उसके आगे तो करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते, कोई रकू कर रहा है तो कोई सजूद कर रहा है तो कोई उसकी शान बयान कर रहा है, और उसकी तो हमद कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। दरख्त उसकी हमद कर रहे हैं, परिंदे उसकी हमद कर रहे हैं। वो तेरी और मेरी हमद का मोहताज है नहीं। तू उसकी हमद करेगा तो अपने फायदे के लिए, तू उसके हबीब की इत्तबा में आएगा तो अपने फायदे के लिए। ये जहां भी बना जाएगा, कब्र भी बना जाएगा, अगला ना खत्म होने वाली जिंदगी भी बना जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका बैठना कबूल फरमाए, जिन्होंने महफिल सजाई उनकी कोशिश को कबूल फरमाए, जो रब की और उसके हबीब का यहाँ जिक्र खैर हुआ उसको कबूल फरमाए। और हाँ, अभी मेरे बाद कोई नात खानी होनी है तो ज़रूर सुनिएगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन फजर की नमाज ज़रूर पढ़िएगा। नातें तभी कबूल होंगी सुननी, ये नहीं कि यहाँ नातें सुन सुनकर फजर के बाद खुराटों में। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, सच्चा बनाए, परहेजगार बनाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।